हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। सो अनदर रीडिंग आप लोगों के लिए कि आपकी करंट सिचुएशन में ये ट्रिपल टू पोर्टल क्या कुछ बदलाव लाने वाला है, आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ बेहतर होने वाला है। कल जो गया है डबल टू पोर्टल सॉरी, और वो क्या कुछ आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाएगा। और उसके बाद 5 फेब को न्यू मून है। सो वो उसकी एनर्जी बाद में होगी, बट वो भी आपके साथ क्या कुछ ब्लेसिंग्स लाने वाला है। सो प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखने की कोशिश करिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि गाइडेंस अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर रीडिंग देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए कृपा करके प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरी रीडिंग देखिए। एंड यस, अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग प्लीज़ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ बदलाव आने वाला है इस ट्रिपल टू पोर्टल में। हे ईश्वर, प्लीज़ गाइड करें। कॉम्प्रोमाइज, रिपनेस, न्यू विजन, द मास्टर। कॉम्प्रोमाइज क्यों डिवाइन? स्लोइंग डाउन। रिपनेस क्यों है? कॉन्शियसनेस। विजन क्यों है? द ड्रीम। एंड मास्टर क्यों है? सॉल्यूशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक, प्लेफुलनेस। सो प्लेफुलनेस क्यों है, हम ये भी क्लियर कर लेते हैं। इनोसेंस। ओके, सो सबसे पहले आपके नंबर्स की हम बात कर देते हैं। वो है नंबर 6, नंबर 3 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, नंबर 9 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, एंड 6 एंड 9 69 एंजल नंबर आपको दिखता होगा, या 66 दिखता होगा, या मे बी 99 भी दिखता होगा। ठीक है, सो ये नंबर आपकी बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकते हैं। सो क्या क्या है आपकी एनर्जी और क्या कुछ होने वाला है, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी में देखते हैं। तो ऐसा दिखाई देता है काफ़ी समय से आप अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में थे। एक समय आप अपनी फैमिली में, मे बी आपके फ्रेंड्स में, या आपकी करियर में ऐसा दिखाई दे रहा है अनबैलेंस की स्थिति थी, जहाँ पर आप अपनी जो रियल चाहते हैं उनको छोड़कर आप वो कर रहे थे जो आपकी फैमिली ने कहा, या मे बी फ्रेंड्स ने कहा, या इधर बाहरी आउटर कोई फोर्स था जो आपको प्रेशराइज़ कर रहा था। मान लीजिए अगर आपकी लव लाइफ मान लीजिए आपके कोई करियर में था, तो वहाँ पर आपको करना कुछ और था, आपने कोर्स कोई और चुना, आपको अपनी लाइफ का विजन कोई और था, आप करना कुछ और चाह रहे थे, और आपके फैमिली ने कहा कि नहीं, ये नहीं करके आप हमारे अकॉर्डिंग करिए, आप हमारे अकॉर्डिंग करियर चुनिए, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपकी लाइफ उसमें ज़्यादा बेटर जाएगी। बट उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है। मान लीजिए अगर आप आपकी लव लाइफ थी और आपने अपने पार्टनर को चुनकर, अपने छोड़कर आपने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग शादी करने का मन बनाया, या आपने सोचा लेट्स ट्राई कि मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसा चल रहा है, सो वैसा आपका रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है। आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, एकदम ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप ना चाहते हुए भी वो काम कर रहे हैं, और आपके मन माफिक वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जैसी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जो आपका दिमाग है वो धीरे धीरे खुल रहा है। कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाई देते हैं जिनकी वजह से जब आप मॉर्निंग में उठते होगे तो आप सोचते होगे कि अरे आपने ये कैसे देख लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप कोई समुद्र देखते होंगे या नदी देखते होंगे उसमें डूबते हुए, या
पहाड़, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, या कोई एनिमल स्पिरिट अपनी लाइफ में देखते होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसा फ़ील कराती होंगी कि आखिर आपने ये मॉर्निंग में, जब आप मॉर्निंग में उठते होंगे तो आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि आखिर आपने ऐसा अपने स्वप्नों में क्यों देखा? इस स्वप्न का, इस सपने का, इस ड्रीम का क्या मीनिंग था? ईश्वर आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह का कोई भी स्वप्न देख रहे हैं तो उसको डिकोड करना सीखिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ की किसी भी ऐसी सिचुएशन जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, अगर आप वहाँ से निकलना चाहते हैं तो आपको अपने दिखे हुए सपनों को डिकोड करना होगा और उन पर काम करना होगा। तभी आपको अपनी लाइफ का नया पाथ मिलेगा, ठीक है? यानी कि एक नया विज़न मिलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में जेन्युइनली कुछ नया करना चाहते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसको देखकर, जिसको करके आपको संतुष्टि मिले, आपकी आत्मा संतुष्ट हो सके, तो उसके लिए आपको अपने सपनों पर ध्यान देना होगा, अपने सपनों पर काम करना पड़ेगा और उनको डिकोड करके आपको उनको उनको फॉलो करना होगा। तभी आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से निकल सकेंगे। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कई लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा प्ले किया है। एक तरह से आपके साथ एक बिट्रे किया है, धोखा किया है, आपके साथ खेल कर चले गए, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट थे और आपने क्या किया, आपने सामने वाले पर्सन को जाने दिया, लेट गो कर दिया, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है? आपने सोचा कि अरे ये मेरी फैमिली है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरा पर्सन है, मेरा पार्टनर है, अगर मैं इसको कहूँगा कुछ या कहूँगी तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। और ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपने सोचा कि कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ बेटर ऑप्शन, इससे मतलब कि अगर छोड़ दूँ तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। तो ये चीज़ों की वजह से इन सब चीज़ों को करने के बाद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाए जैसे आप चाह रहे थे, है ना? ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपके इनोसेंस ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। आपके इनोसेंस ने सारी प्रॉब्लम्स को और क्रिएट कर दिया। आपको उस स्थिति में डाल दिया जहाँ पर आप जाना, आप डिज़र्व नहीं करते थे कि आप जाओ। बट आपने खुद ऐसी स्थिति अपनी लाइफ़ की बना ली कि आप खुद ब खुद चले गए और आज की सिचुएशन में आपकी जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा स्लो है, काफ़ी ज़्यादा डाउन है, ऐसा लगता है। यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको रातों में नींद नहीं आती है। आप लोग दिन रात में भी मोबाइल को स्वाइप अप करते रहते होंगे, आप करवटें बदलते होंगे, आप उठ-उठ कर बैठते होंगे। ऐसे कई लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एज़ अ रिक्वेस्ट एक समझ लीजिए कि अगर आपको किसी भी तरह के कोई स्वप्न दिख रहे हैं तो प्लीज़ उसको पेन, कॉपी या कोई रजिस्टर या कोई डायरी लेकर उसको लिखिए और उसको डिकोड करने की कोशिश करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम डिकोड कैसे करें? तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने कोई स्वप्न देखा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने आप को आकाश में उड़ते हुए भी देखा, तो आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद आप मेडिटेशन करिए। 5 मिनट मेडिटेशन में आप बार-बार उस क्वेश्चन को पूछिए खुद से कि क्यों दिखा? आपकी लाइफ़ की ऐसी कौन-सी सिचुएशन है जिससे वो स्वप्न जुड़ता है? फिर आपका अंतर्मन खुद वो जवाब दे देगा कि आपको ये स्वप्न क्यों दिखा है। अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था इसलिए मुझे दिखा है, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है? इस तरह से स्वप्नों को डिकोड किया जाता है। बाकी अगर आप गूगल पे जाएँगे तो उसके अर्थ अलग-अलग होते हैं। सो वहाँ पे वो चीज़ें आपको मिल नहीं पाएँगी, ठीक है? और प्रॉब्लम्स हो जाएँगी या उस उल्टा हो जाएगा, इसलिए बेटर गूगल मत करना। इस तरह से अपने सपनों को, क्योंकि हर इंसान का कॉन्शियस माइंड जो होता है वो उसके डेली मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उन पे डिपेंड करता है। इसीलिए कृपया करके प्लीज़ आप लोग इसी तरह से अपने सपनों को डिकोड करिएगा, ठीक है? सो यहाँ पे आपकी एनर्जी कुछ इसी तरह की दिखाई दे रही है। आपको अपनी ज़िंदगी में एक जो नया पाथ चाहिए, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि डेफ़िनेटली आपको वो नया पाथ, नया विज़न मिलने वाला है। आपको अपने अंदर की इस मासूमियत को, इस इंसानियत को छोड़ना नहीं है, ठीक है? आइए हम टैरो से देखते हैं कि आने वाले टाइम में, इन स्पेशली 2 डेज़ में आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ये 2-2 पोर्टल आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है, क्या कुछ छोड़ कर गया एक्चुअली, कल चला गया ये पोर्टल। मून, पाइसिस एनर्जी है, जस्टिस, यस,
Knight of Cups, Lovers, Temperance, Magician, Six of Pentacles, and Eight of Pentacles. And bottom of the deck, Two of Pentacles. एंड टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम वाटर साइन की बात कर लेते हैं। जेम पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वर्गो है एंड पाइसीस है एंड कैप्रिकॉन है यहाँ पर। साथ ही में एरीज, लियो, सैजिटेरियस है एंड विथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। ठीक है, सो ये साइन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर दिखाई दे रहे हैं। ओके, ओके, सो जिस तरह से आपके साइन दिख रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले बात तो मैंने बोल ही दिया है कि काफ़ी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तरह से बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि आप शो नहीं कर रहे हो किसी को कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझे कैसे निकालना चाहिए। सो आप अपने अंतर मन में ही धीरे धीरे उन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हो और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि आपको इन सारी चीज़ों में जस्टिस मिल जाए। ठीक है, अगर आपकी लव लाइफ में आपको जस्टिस नहीं मिला है तो आप चाहते हो कि वहाँ पर आपको न्याय मिले, आपका जो रियूनियन अभी काफ़ी दिनों से अटका हुआ है वो रियूनियन हो जाए, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। और यकीन मानिए आने वाले टाइम में ऐसा ही होने वाला है। इस वेब में बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा, मैं काफ़ी टाइम से बात बोल रही हूँ। और जस्टिस अगर आप अपनी लव लाइफ पे सोच रहे हैं सो यस डेफिनेटली वहाँ पर आपको जस्टिस मिलने वाला है। ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी समय से आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी मैनिफेस्टेशन करते हो, मेडिटेशन भी करते हो, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो, फोकस करते हो अपने फाइनेंस पे, अपने स्टडीज़ पे कि आप बिज़ी रहो और आपके इमोशंस आप पर हावी ना हो। बट चीज़ें काम करती नहीं हैं और एट द लास्ट में स्पेशली नाइट में आपकी वो इमोशंस हावी हो जाते हैं आप पे और आप अनबैलेंस हो जाते हो। तो यहाँ पर ऐसा ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ इन सब एनर्जीज से बचिए। अगर आप अनबैलेंस हो रहे हैं तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि दो बार बैलेंस का कार्ड है मजीशियन, टू ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 3 टाइम्स है, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस तो बैलेंस को दिखाता ही है, साथ में मजीशियन दिखाता है सक्सेस को। यानी कि जब आप पूरी तरह से आपको एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अपने बारे में सेल्फ नॉलेज हो जाती है, तब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पाते हो, आपके अंदर क्लियरिटी होती है और आपको अपनी लाइफ में कैसे चलना है ये भी आपको मालूम हो जाता है। जिस वजह से आप अपनी लाइफ में परेशान होते हो वो प्रॉब्लम्स अब फिर आपको उतनी बड़ी नहीं लगती हैं जितनी बड़ी आपको अभी लग रही हैं। तो प्लीज़ आपसे ईश्वर यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे और थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे, सेल्फ हीलिंग करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी आप बहुत रिलीफ पाएंगे और आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा जो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, साथ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिन लोगों की फाइनेंस प्रॉब्लम्स हैं, जिनको लेकर वो काफ़ी दुखी हैं, आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए। बहुत जल्द आपके फाइनेंस में बैलेंस आने वाला है और जितना फोकसली आप अपने फाइनेंस पर काम कर रहे हो, जितने फोकस के साथ अपने डिटर्मिनेशन के साथ आप लगे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, उस हार्ड वर्क का पे ऑफ डेफिनेटली होगा और आपकी लाइफ में वो फाइनेंस की प्रॉब्लम्स सारी ही ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ऐसे दिखाई देती हैं कि कुछ लोगों को न्यू रियूनियन मिलेगा, मतलब किसी नए पर्सन से रियूनियन मिल सकता है और ऐसा लगता है कि जो काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ से गया हुआ था उसको रियलाइजेशन हो रहा है, तो वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लव लाइफ और फाइनेंस दोनों में ही आपको न्यू एक्शन मिलेगा।
न्यू बिगनिंग मिलेगी। मतलब आप जो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, यस, न्यू बिगनिंग मिलेगी। काफ़ी टाइम से आपका हार्ट ब्रेक हुआ था और ऐसा लगता है वो न्यू बिगनिंग ऐसे पर्सन के साथ होगी जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया था, है ना? जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया था उसी के साथ आपकी न्यू बिगनिंग होगी और उसी के साथ आपकी कॉल एंड मैसेजेस आएंगी। काफ़ी लोगों का यहाँ पे कॉल एंड मैसेजेस आने वाला है। डेस्टिनी का ऐसा साथ दिखाई देता है कि प्योरिटी के साथ आपके है, यानी कि मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो डेस्टिनाइड था, प्लान था, पहले से ही प्लानिंग करके रखी गई थी और बस वही वही चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्टक्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अपने पर हावी ले लेते हैं तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। और अदरवाइज़ अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी और न्यू बिगनिंग, न्यू लव और न्यू फाइनेंस के प्रॉब्लम, जो न्यू फाइनेंस की चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आपको कोई हेल्प मिलेगी। अगर आप स्टडीज़ में हेल्प चाहते हैं तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। एंड अगर आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगी। सो ओवरऑल ये फ़ेब मंथ काफ़ी बेटर जाने वाला है, काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इसलिए शिवरात्रि आ रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मानते हैं तो प्लीज़ 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 स्पिरिचुअल होने की कोशिश करिए, ओके? और आपके लिए ईश्वर से क्या कुछ गाइडेंस है, आइए हम वो भी देख लेते हैं। द विंड्स ऑफ डिज़ायर, तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं एंड द सोर्स ऑफ ऑल, ओके। सो विंड्स ऑफ डिज़ायर एंड सोर्स ऑफ ऑल, तो यहाँ पर ईश्वर आपसे ये बात कह रहे हैं कि आपकी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, है ना? और उन सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कौन है? एक ही व्यक्ति है, वो जो है ईश्वर। तो आप इधर उधर दिमाग घुमाने से, इधर उधर सोचने से बेहतर है ईश्वर की शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, आपकी सभी डिज़ायर पूरी होंगी। और अगर आप इधर उधर ध्यान भटकाएंगे, इधर उधर चीज़ों को करेंगे तो चीज़ों में कोई भी आपको हल नहीं मिलेगा और चीज़ें प्रॉब्लम में पड़ जाएंगी और आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप परेशान होंगे, ठीक है? सो अपनी डिज़ायर को एक तो थोड़ा सा कम रखिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर इतना ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा ऐसी डिज़ायर्स रखिए जो जेन्युइन हों और जो पूरी हो सकती हैं, ठीक है? और उसके बाद ईश्वर की शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, ओके? सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से मुझे कांटेक्ट करिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके? सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। हार नहीं माननी है, हौसला नहीं तोड़ना है, बस आगे बढ़ते जाना है, ओके? बाय।